हेलो प्यारे बच्चों और उनके माता पिता, और आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है एक नई कहानी के साथ। ये तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। कोई भी चीज़ जो आपको आकर्षित करती हो चमकती हुई होती है, वो भले किसी भी रूप में हो। जैसे आप छोटे बच्चों के लिए कई बार ऐसा होता है कि गार्डन्स में या मॉल्स में बहुत सारी जगह पे वो लोग ऐसे टॉयज़ रखते हैं, खिलौने रखते हैं, जैसे टेडी हो गया, टेडी बेयर हो गया, डोरेमोन हो गया, या कार्स होती हैं जो एकदम शाइन कर रही होती हैं, और बहुत सारे ऐसे खिलौने, या लड़कियों के लिए गुड़िया वगैरह रखते हैं। तो उस सब चीज़ों से बच्चे आकर्षित होते हैं, तो उनके लिए वो चमकती हुई चीज़ है। हर इंसान के लिए चमकती हुई चीज़ दूसरी होती है, इसीलिए कहावत ये है कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती, क्योंकि वो आपकी तरफ आपको आकर्षित तो ज़रूर करती है, पर उसका अंत क्या होता है किसी को नहीं पता। तो तुम्हें पता है क्या, जब जो सोना होता है, जो असली सोना होता है, जो चमकता है, वो जो अगर शुद्ध होता है तो नहीं चमकता है उतना, और उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसीलिए उसको चमकाने के लिए और उसको थोड़ा मजबूत बनाने के लिए थोड़ा सा पीतल या तांबा मिलाया जाता है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग भी रहे और चमके भी। क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है उसमें उतनी चमक नहीं होती है, और वो बहुत ही मुलायम भी रहता है। अगर किसी चीज़ को बना दिया जाए, आप चूड़ी बना दी जाए, चेन बना दी जाए, अगर शुद्ध सोना होता है तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है अगर पतली होती है तो, और उतनी चमक भी, और उसमें थोड़ी चमक भी कम रहती है। तो हम कहानी शुरू करते हैं। मोर तो आप सब लोगों ने देखे होंगे ना। चलो ठीक है, असलियत में ना सही, पर टीवी पे या फिर किताबों में तो देखे होंगे। और हर जगह यही डिस्क्रिप्शन होता है कि मोर बहुत ही सुंदर पक्षी और हमारा राष्ट्र पक्षी भी है, क्योंकि मोर के पंख जो होते हैं इतने ज़्यादा, उनमें इतने रंग होते हैं, और वो इतने यूनिक रंग होते हैं कि कोई भी मैन मेड कलर वैसा नहीं होता है जैसा मोर के पंख में होता है। बहुत ही अद्भुत पक्षी है, बहुत ही सुंदर। तो हुआ यूँ कि एक गर्मी के रोज़ वो दोपहर को मोर एक नहर में पानी पीने गया। अब वो गर्मी का दिन था और सूरज महाराज एकदम चढ़े हुए थे ऊपर, तो वो इतनी ज़्यादा लाइट मार रहे थे पानी पे कि पानी भी बहुत चमक रहा था। और जब मोर पानी पीने झुके तो उनको अपनी रिफ्लेक्शन दिखी, और उन्हें अपने आप पे बहुत गुरूर हुआ कि अरे वाह, उनके पंख कितने सुंदर हैं और कितने ही रंगीन हैं। उस बात पे मोर को अपने आप पे बहुत गुमान हुआ। थोड़ी ही देर में पानी पीते पीते जब उसने अपने पैर देखे, तब उसने भगवान जी से कहा कि ये क्या, मुझे इतना प्यारा और इतना कलरफुल, इतना रंगीन शरीर दिया है, पर साथ में ये क्या, इतने गंदे पैर। आप सबको पता है मोर के पैर कहते हैं कि बहुत ही गंदे होते हैं देखने में। जिस प्रकार उसका शरीर सुंदर है, उसके पंख सुंदर है, उस प्रकार उसके पैर सुंदर नहीं होते हैं। तो वो भगवान से कहने लगा कि ये क्या। पर थोड़ी ही देर में उसने देखा कि किसी ने उसके लिए ट्रैप डाला था, उसके लिए जाल डाला हुआ था उसे पकड़ने के लिए। ये देखते ही मोर झट से दौड़ा और थोड़ी देर बाद उड़ के दूसरी तरफ जाने लगा। पर पता है क्या हुआ, बेचारे के पंख जो थे वो जाल में फंस गए। भाग तो रहा था, पर उसके पंख फंस गए थे जाल में। और वहाँ जब वो जाल में फंसा, तब उसे ये एहसास हुआ कि जो उसके पैर, जिसको वो कोस रहा था, वो ही पैर की वजह से वो भाग पाया। पर क्योंकि उसके पंख इतने बड़े थे, उस वजह से वो जाल में अटक गए। अब इसका निष्कर्ष भी यही है, उसके पंख चमक रहे थे और जिस पे वो गुमान कर रहा था वो ही उसको ले डूबा। अगर उसके पंख उतने बड़े नहीं होते तो शायद वो बच जाता। तभी कहते हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। तो बच्चों, आप भी, जैसे मैंने की शुरुआत में कहा था, कि
कि आप भी अगर कहीं किसी गार्डन में या किसी मॉल में जाते हो और कोई भी अनजानी चीज़ देखते हो तो उस चीज़ को बिल्कुल ना छुएं और दूर ही रहें। अगर वो अकेली भी पड़ी हुई हो और आपको आकर्षित कर रही हो तो भी नहीं। दुकान से जाकर अपने माँ बाप से कहकर ज़रूर ख़रीद लें, पर ऐसे कोई चीज़ जो लावारिस पड़ी हुई हो उसको बिल्कुल नहीं पकड़े या उसके करीब जाएं। पहले बीच में कुछ ऐसा बहुत चला था जहाँ पे लोग बच्चों को अगवा कर लेते थे ऐसे ही ट्रिक्स खेल के। तो आप लोग सावधान रहें। आशा करती हूँ आप लोग सबको कहानी पसंद आई होगी और बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और आपके पास अगर कोई ऐसी कहानी है जिसमें चमकती हुई चीज़ देख के आप आकर्षित हो गए हैं तो मुझे मेरे मेल आईडी पे ज़रूर लिखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी लिखा हुआ है। मेरे नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लें ताकि आप लोग कोई भी स्टोरी मिस ना करें। धन्यवाद।